क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, बी सिस्ट, सी नीस या फिर डी ग्रेनाइट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ग्रेनाइट। और जो रूपांतरित चट्टान होती है उनका मेन जो निर्माण होता है वो जब ताप और दबाव के कारण रासायनिक क्रिया के प्रभाव से जो आग्नेय चट्टान होती हैं और अवसादी चट्टानें होती हैं इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। अब रूपांतरित चट्टान में जो आपका ये फाइलाइट, सिस्ट और सर्पेंटाइन जो है ये आपकी रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, लेपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ऑप्शन ए आग्नेय सेल, बी अवसादी सेल, सी कायांत्रित सेल या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है ए आग्नेय सेल। लेकोलिथ जो होती है इनका निर्माण होता है लावा के गुंबदाकार जमाव से होता है, जो परतों के बीच में गर्म लावा जब भर जाने से बनती हैं। इनकी ऊपरी परत जो है वो वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उड़ जाती है और रिक्त स्थान में जो है वो लावा भर जाता है। और वहीं जो फैकोलिथ जो होता है वो भूमि के भीतर लावा का जो है लहरदार जमाव से बनता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर का रूपांतरण से निर्मित है? ऑप्शन ए स्लेट, बी क्वार्टजाइट, सी संगमरमर या फिर डी क्वार्ट्ज। तो जो सही आंसर है वो है बी क्वार्टजाइट। स्लेट जो है ये आपका सेल से बना है, रूपांतरण हुआ है। और जो संगमरमर है वो चूना पत्थर का रूपांतरण है। और क्वार्टजाइट जो है ये बालू का पत्थर का जो है बालू का पत्थर जो है उसका रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा, बी केवल उसके रासायनिक बनावट द्वारा, सी केवल उसके बनावट द्वारा या फिर डी केवल उसके निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है ए उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट क्या है? ऑप्शन ए अपर्दित स्थलाकृति, बी निक्षेपित स्थलाकृति, सी ज्वालामुखी स्थलाकृति या फिर डी गोल रिंद। तो जो सही आंसर है इसका वो है बी निक्षेपित स्थलाकृति। स्टेलेक्टाइट जो है ये स्टेलेक्टाइट का जो है उल्टा रूप है। जब चूना युक्त जल जो होता है गुफा की छत से टपकता है तो कि गुफा की जो नीचे धरती होती है उस पर जो है चूना युक्त जल जो है संपूर्ण उसके बाद में जो नमी होती है वो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो नमी खत्म हो जाती है। और बाद में जो इसमें सिर्फ केवल है ये एक स्तंभ की आकृति जो है वो केवल बच जाती है। इसी को जो है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तार किस सेल का है? ऑप्शन ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांत्रित या फिर डी ज्वालामुखी। तो जो सही आंसर है वो है ए अवसादी। पृथ्वी के धरातल पर जो है सर्वाधिक जो है अवसादी सेलों का जो है विस्तार है। संपूर्ण धरातल का जो लगभग है 75% भाग पर जो है ये जो है अवसादी सेल इनका विस्तार है। अवसादी चट्टानों को जो है इनको द्वितीयक चट्टान भी जो है कहा जाता है। अवसादी जो है ये चट्टानों इनमें सर्वाधिक अंश जो होता है 80% मतलब इसमें जो है अधिकतर इसमें जो है क्ले चट्टानों का जो है वो है उसमें। अगला क्वेश्चन है, सेलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अपघर्षण, बी अपर्दन, सी ऋतु अपक्षय या फिर डी संक्षारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऋतु अपक्षय। सेलों का जो है अपने ही स्थान पे टूटने फूटने और बिखर जाने को जो है वो ऋतु अपक्षय कहा जाता है। इसमें जो है परिवहन जो होता है सेलों का वो बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कि जो अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं और वहीं पर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्ण स्थलाकृति से, बी मरुस्थलीय स्थलाकृति से या फिर सी हिमालयी स्थलाकृति से या फिर डी समुद्री तरंग स्थलाकृति से। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी मरुस्थलीय स्थलाकृति से। मशरूम जो है ये मरुस्थलीय भूआकृति है और मरुस्थलों में जो है वायु का जो चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण होता है। यह जो स्थलाकृति है ये आपके सहारा रेगिस्तान में बहुत संख्या में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे मुलायम चट्टान के ऊपर उपस्थित कड़ी चट्टान किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए हाकबैक, बी
क्वेस्टा, सी बूटी या फिर डी मेसा। तो जो सही आंसर है वो है डी मेसा। जब किसी भी चट्टान को उसमें जो है ऊपर कठोर चट्टान होती है और नीचे मुलायम चट्टान का स्तर होता है वो, तो ये क्षैतिज उसमें जो हो जाता है, तो इसमें जो कहते हैं इसको मेसा कहा जाता है। मतलब इसमें जो ऊपर की चट्टान रहेगी परत, तो वो ऊपर मोटी रहेगी और नीचे वाली जो रहती है वो आपके मुलायम रहती है। इसे मेसा स्थलाकृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेल रवेदार होती है? ऑप्शन ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ए आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो उसमें पाई जाती हैं उसमें रवे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनका जो रवों का आकार होता है वो मैग्मा का जो ठंडे होने की गति होती है उस पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर जल्दी ठंडी हो जाती है तो उसमें जो रवे होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो वही ठंडे होने के दर इसका जो है काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसके जो रवे होते हैं वो बड़े होते हैं। इनमें जो है परतें नहीं पाई जाती हैं। इस चट्टानों का जो है अपर्दन क्रिया भी जो है बहुत ना के बराबर कम, बहुत कम होती है, और इसमें जो जीवाश्म भी जो होते हैं वो नहीं के बराबर पाए जाते हैं। नहीं क्या, नहीं ना ही पाए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चट्टान पारगम्य है? ऑप्शन ए स्लेट, बी सैल, सी संगमरमर या फिर डी चूना पत्थर। तो जो सही आंसर है वो है डी चूना पत्थर। चूने के पत्थर वाली जो चट्टान क्षेत्र में जो है भूमिगत जल के द्वारा जो होता है सतह के ऊपर और नीचे जो है विभिन्न प्रकार जो है स्थल रूपों का जो है निर्माण होता है। और इनका जो मेन कारण होता है वो जो ये आपका जो चूना है उनके घोलन क्रिया के द्वारा होता है। ये स्थल रूप जो है अन्य प्रकार की चट्टानों के अपर्दन के अन्य कारकों द्वारा जो है उत्पन्न स्थल रूपों के सर्वाधिक जो भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? ऑप्शन ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी कायांतरित चट्टान या फिर डी उपयुक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है सी कायांतरित चट्टान। जब ताप और दाब और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से जो है आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टानों का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, तो उसे जो है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, तो इस क्रिया को जो है पुनः रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण के जो फलस्वरूप होता है चट्टानों के मूल विशेषताएं जो हैं, जैसे घनत्व है, रंग है, उनकी कठोरता है, उनकी बनावट है और खनिजों का संगठन आदि सब जो है ये आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से जो है ये बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? ऑप्शन ए बालुका प्रसार क्षेत्र में, बी चूना पत्थर क्षेत्र में, सी ज्वालामुखी क्षेत्र में या फिर डी जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। तो जो सही आंसर है वो है बी चूना पत्थर क्षेत्र में जो है ज़्यादा है। प्रकृति के कारकों द्वारा जो है निर्मित जो छोटे छोटे चट्टानें होते हैं किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और बाद में जब है काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा जो है इनकी परतें जैसे कि ठोस रूप में बदल जाती हैं, तो इन्हीं को जो है बाद में ये हैं चट्टानें जो होती हैं ये अवसादी चट्टानें कहलाती हैं, और इनमें जो है घुलनशीलता जो होती है वो अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी अवसादी, सी आग्नेय या फिर डी कायांतरित। तो जो सही आंसर है वो है बी अवसादी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डाइक, बी सील, सी लेपोलिथ या फिर डी बैथोलिथ। तो जो सही आंसर है वो है ए डाइक। डाइक में मैग्मा का जो जमाव होता है वो परतों के लंबवत होता है, मतलब वो बेड़े ना होकर के वो लंबवत उसमें जमाव होता है। और जबकि लावा का जमाव जब अगर चट्टानों के दो परतों के बीच में होता है तो उसको जो होता है उसको सील कहते हैं। इसमें जो परतों का जमाव होता है चट्टानों के वो परतों के समानांतर होता है सील में, और डाइक में जो होता है वो लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन।